यदि मैं आज आपसे पूछूं कि तुम किसी इंसान को अपने पीछे पागल क्यों करना चाहते हो, तो शायद तुम्हारा उत्तर होगा, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि वह मुझे छोड़कर कभी न जाए, हमेशा मुझे याद करे, हमेशा मेरे बारे में सोचे। लेकिन यहीं से भूल शुरू होती है। ओशो कहते हैं, मनुष्य प्रेम से नहीं चाहता, वह स्वामित्व चाहता है। वह चाहता है कि सामने वाला उसके बिना जी ही ना सके। और जहाँ स्वामित्व आ जाता है, वहाँ प्रेम धीरे धीरे मरने लगता है। अब ध्यान से सुनो, जिस इंसान के पीछे तुम भाग रहे हो, वह जितना तुम्हें भागता देखेगा उतना ही दूर जाएगा। यह मनुष्य का स्वभाव है। जिसे आसानी से मिल जाए उसे कीमत कम हो जाती है, और जो स्वयं में पूर्ण हो उसके प्रति आकर्षण अपने आप पैदा होता है। इसलिए पहला रहस्य है, अपने पीछे मत भागो, स्वयं के भीतर लौटो। तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति तुम्हारा चेहरा नहीं, तुम्हारे कपड़े नहीं, तुम्हारे शब्द भी नहीं। तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति तुम्हारी उपस्थिति है। जब तुम भीतर से शांत होते हो, आत्मविश्वासी होते हो, अपने जीवन से प्रेम करते हो, तब लोग बिना कारण तुम्हें और खींचने लगते हैं। ओशो कहते हैं, जो व्यक्ति अकेले खुश रहना सीख गया, दुनिया उसी का साथ जाती है। सोचो, अगर तुम्हारी सारी खुशी किसी एक इंसान पर टिकी है, तो तुम तो उसके गुलाम हो। लेकिन जिस दिन तुम्हारी खुशी तुम्हारे भीतर से आने लगेगी, उसी दिन तुम स्वतंत्र हो जाओगे। और स्वतंत्र इंसान सबसे आकर्षक होता है। लोग अक्सर पूछते हैं, मैं ऐसा क्या करूं कि सामने वाला मुझे हर समय याद करे। बहुत सरल जवाब है, अपने जीवन को इतना सुंदर बना लो कि लोग तुम्हें किसी ध्यान खींचने की जरूरत ही ना पड़े। अपने सपनों पर काम करो, अपने शरीर पर ध्यान दो, अपने मन को शांत रखो, नई बातें सीखो, मुस्कुराना सीखो। जब तुम बदलते हो, तब दुनिया का व्यवहार भी बदल जाता है। बार बार संदेश भेजना, हर समय उपलब्ध रहना, अपनी कीमत भूल जाना, यह प्रेम नहीं डर है। और डर कभी आकर्षण नहीं पैदा करता। आकर्षण पैदा होता है रहस्य से, आत्मसम्मान से, और वे उस व्यक्ति से जो खुद से प्रेम करता है। ओशो कहते हैं, जो स्वयं को स्वीकार कर लेता है, उसे किसी से स्वीकार किए जाने की भीख नहीं मांगनी पड़ती। अगर तुम्हें कोई छोड़कर चला गया है, तो उसके पीछे मत भागो, उसे जाने दो, क्योंकि जो तुम्हारा है